वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन पर रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस होगी, जनरल है और पिक ए कार्ड है। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देखिए और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके किसी भी ऑप्शन का टाइम स्टैम्प चूज़ करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग एक से ज़्यादा ऑप्शंस में अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चुन सकते हो क्योंकि वो हमारी ही एनर्जीज़ होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, उनका अगला एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो यहाँ पहले उनकी करंट सिचुएशन जान लेते हैं कि वर्तमान समय में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। तो पहला कार्ड यहाँ उन लोगों का है जिनका ये कार्मिक रिलेशन है, क्योंकि कुछ एंड होने वाला है आप लोगों के बीच में या कुछ ऑलरेडी एंड हो चुका है। अब ये रिलेशन एंड होने की बात भी हो सकती है और या फिर ये एक सिचुएशन, एक कार्मिक साइकिल ख़त्म होने की बात भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ब्रेकअप दिख रहा है और ये ब्रेकअप आपका ना लगभग पिछले 3 महीनों में भी हुआ है और कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप तो मुझे पिछले 1-1.5 साल में नज़र आ रहा है, यानी कि 1.5 ईयर तक काफ़ी लोगों का ब्रेकअप हुआ है। फिर दोबारा कोशिश की गई होगी कनेक्शन को बचाने की आपकी तरफ से, या उन्होंने कोशिश की होगी लेकिन वो संभल नहीं पाया और अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों की बातें नहीं हो रही या इन एंड आउट चल रहा है। कार्मिक साइकिल जब एंड होता है ना, तो एक नई लाइफ स्टार्ट होती है। या तो उसी पर्सन के साथ होगी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, या कुछ लोगों में ऐसे चांस बन रहे हैं गाइस कि उनके अलावा भी आपको यूनिवर्स कुछ नए लोगों की एंट्री देने वाले हैं। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी हो सकती है कि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग भेजना चाहते हैं जो आपकी एनर्जी से मैच करते हो, जिनका सोल पर्पस आपके सोल पर्पस से मैच करता हो, जो लोग हाई वाइब्रेशन में रहते हो, ताकि आप भी उनके साथ अपनी लाइफ के एक न्यू साइकिल में एंटर कर सकें। तो ये जो ऑप्शन है ना 1, जिन्होंने भी चुना है, यहाँ पे 50% चांस एक्स की वापसी के हैं और 50% कोई नया पर्सन भी आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है। शायद अगले 5 हफ्ते यानी कि 5 वीक्स, या आने वाले अगले 5 महीने। इन 5 महीनों में आपकी इस पर्सन से मुलाकात होना, कांटेक्ट में आना या शादी भी हो सकती है। तो घबरा नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे 2 सिनेरियोज बने हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके पार्टनर बहुत जल्दी एक्शन लेना चाह रहे हैं अगले 5 दिनों में, 15 दिनों में, और कुछ लोगों के लिए अगले 50 घंटों में। और एक्शन क्या है इनका? एक्शन के लिए ये जो पर्सन है वो फॉरगिवनेस आपसे चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, और ये कहकर बताएंगे कि मुझे इस रिलेशन में दोबारा चांस चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपने घमंड में बैठे रहेंगे और आपका वेट करेंगे, नहीं। इनके कार्ड्स निकले हैं कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली इस रीडिंग के लिए जब मैं रिकॉर्ड करने बैठी हूँ तो बहुत सारे पॉजिटिव ओमेन, साइन और एंजल गाइडेंस मुझे रिसीव हो रही थी। तो काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन ना स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। अच्छी बात है कि इनकी लाइफ से नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। और जो लोग भी इस पर्सन के दिमाग को मैनिपुलेट करते थे या डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे, चाहे दोस्त हैं,
करीबी रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, कोई भी इंसान है, अगर ये उनकी बातों में आकर आपसे दूरियां बनाते थे, तो अब इनका अंदर का जो मन है, एक हमारी अंतर मन की आवाज़ होती है जिसे हम इंटुएशन कहते हैं, इनर वॉइस कहते हैं, ये उसको सुन रहे हैं। ये किसी और की गाइडेंस को नहीं लेना चाहते। इनका मन कर रहा है कि जो अब मेरा दिल कहता है, समझता है, मुझे वही करना है, क्योंकि मुझे जिसके साथ खुशी महसूस होती है वो आप हो। ऐसा ये आपको लेकर सोच रहे हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। और जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं, ऐसी एनर्जीज आती हैं, तो आपको फटाक से रीडिंग को करना होता है क्लेम। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी देना है। उससे आपको ये एनर्जी मैनिफेस्ट करने में आसानी रहेगी। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपके साथ ना पास्ट में काफ़ी ज़्यादतियाँ की हैं। आपकी बात को ज़्यादा गौर ना फरमाना, लोगों की बातें सुनना, अपने डिसीजन खुद ना लेना और दूसरों के ऊपर अपने रिलेशन की बागडोर को सौंप देना। क्योंकि ये पर्सन मुझे फाइनेंशियली तो स्ट्रांग लग रहे हैं, प्रोफेशन में, बिजनेस में अच्छा करते होंगे, लेकिन जब बात आती है रिश्तों को संभाल कर रखने की, वहाँ पर ये एफर्ट डालना कम कर जाते हैं। कोई फियर हो सकता है, कोई फोबिया हो सकता है कमिटमेंट का, कोई फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली कल्चर ऐसा रहा है जिसमें इनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हम रिलेशन तो बना लेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसा ही कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हम रिश्ते में आ सकते हैं बट फ्यूचर नहीं है। और यहाँ पे 50% लोगों ने शायद आपको शुरू से ही ये बता रखा होगा। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो कि आप जिससे भी प्यार करते हो, आप अपना 100% क्या 1000% उस कनेक्शन में डालते हो कि जैसे भी है मुझे यही पर्सन चाहिए। चाहे आपके पास साइड में कितने ही ऑप्शंस हों, आपको कितने ही लोग पसंद करें, आपके पर्सन को ये पता है। तो यहाँ जो इनकी राशियाँ निकली हैं गाइस, आपके पार्टनर की, जिनका एक्शन अगले 5 दिन में, 15 दिनों में या फिर आने वाले 5 हफ्तों में आ सकता है। आपके लिए नंबर 5 बार बार निकला है, मतलब 555 कई लोगों को दिखेगा और 555 चेंज का नंबर है। न्यूमरोलॉजी में मरकरी का नंबर है, बुध ग्रह का। ये कम्युनिकेशन को ही दिखाता है, दूर संचार को, संपर्क करना, दोबारा इस कनेक्शन में वही लाइवलीपन, वही जॉयफुल टाइम, वही रिट्रीट, वही एनर्जी को बैलेंस करना, थ्रॉट चक्र और हार्ट चक्र पे काम करना। तो ये इनको समझ आ रहा है। और अगर हमें ये चीज़ें पता भी नहीं होती ना कि थ्रॉट चक्र क्या है, हार्ट चक्र क्या है, लेकिन जब हम अंदर से खुशी महसूस करते हैं, मतलब हमारा हार्ट हील हो रहा है, हमारा दिल पेन, दर्द, स्ट्रगल, चैलेंज, टॉक्सिक एनर्जी, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहा है। तो ये पर्सन को आप हील करते हो, ये ऐसा मानते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं आज ऑप्शन 1 के अंदर। काफ़ी लोग यहाँ पर इस पर्सन को ना लव वाइब्रेशंस भेज रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ पर 2 महीने से इस पर्सन के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, या आप इन्हें हीलिंग भेज रहे हो, या इनकी कहीं से हीलिंग करवा रहे हो, या कुछ स्पेल्स करवाए हैं, कुछ रिचुअल्स आपने स्टार्ट करवाए हैं, उसका असर पड़ रहा है। तो मैं राशियों की बात कर रही हूँ। यहाँ पर सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग एयर एलिमेंट की तीनों राशियाँ हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन। फायर एलिमेंट की हैं सैजिटेरियस और एरीज, मेष और धनु।
वाटर एलिमेंट में पाइसिस और कैंसर स्ट्रॉन्ग है, मीन और कर्क राशि। लास्ट बचा है अर्थ एलिमेंट, उसमें स्ट्रॉन्ग है टॉरस और कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर राशि। तो ये राशियां आप लोगों के पार्टनर की हैं जिनका अगला एक्शन आपकी तरफ आएगा। और अब आपको क्या करना है कि इस पर्सन को अगर ये वापस आते हैं तो आप इन्हें फॉरगिव करें, इन्हें माफ़ करें, लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, ठीक है। अभी इतना ही है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन का अगला एक्शन आपकी तरफ क्या आने वाला है। सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग कार्ड्स आप लोगों के निकले हैं। इंटरेस्टिंग क्यों निकले हैं? क्योंकि जब आप लोगों के कार्ड्स को मैं शफल कर रही थी, काफ़ी सारे पॉजिटिव साइन मुझे नज़र आए हैं। जैसे कई बार हम जैसे इंट्यूटिव टैरो रीडर्स को और साइकिक टैरो रीडर्स को एंजल्स गाइडेंस देते हैं। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी लाइट वर्कर स्टार सीड हो सकते हो। और जो मुझे पॉजिटिव ओमन रिसीव हुआ एंजल्स का कि मंदिर की घंटियाँ जो हैं वो बज रही थी जब आपके कार्ड्स को शफल किया जा रहा था, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। या तो आरती चल रही थी मंदिर में, या किसी भी रीज़न से किसी भी तरह का जो घंटियों का साउंड या वाइब्रेशन होता है वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करता है एंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। आपको भी अगर ऐसा सुनता है कभी, तो समझ जाएं कि आपका वो काम सक्सेसफुल होने वाला है। उसमें आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, उसमें आपका कोई भी इंटेंशन है या दूसरे पर्सन का जो इंटेंशन है वो साफ है। फिर यहाँ जो दूसरा साइन मुझे नज़र आया है रिकॉर्डिंग के टाइम, वो 11-11 का साइन है। जो टाइम रिकॉर्डिंग होती है, जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम पे भी 11-11 हो रहे थे या 11:01 हो रहा होगा, क्योंकि तब मुझे फील हुआ कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी ये साइंस देख रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो अगला एक्शन इस पर्सन का क्या है? यहाँ पे अच्छे कार्ड्स इसलिए हैं क्योंकि आप भी कोशिश कर रहे हो। आप ऐसे नहीं हो कि आपने सब कुछ इनके ऊपर ही छोड़ दिया है। आप अपने एक्टिव एफर्ट्स डालने के लिए हमेशा से कॉन्शियसली ट्राई करते रहते हो। आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि अगर वो पर्सन मेरी तरफ एक्शन नहीं ले रहा तो मैं भी घमंड में आ जाऊं, ईगो में आ जाऊं। नहीं, आप सब कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हो, आप नोइंगली मैनिफेस्ट करते हो, अननोइंगली मैनिफेस्ट करते हो, बट आप करते हो। तो ये एनर्जी आपके पर्सन को अट्रैक्शन दे रही है। ये पर्सन आपसे ना फिजिकली भी अट्रैक्टेड है और आपके लिए कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस भी निकले हैं गाइस। तो ये इनके प्रेम भरे संदेश हैं जो आपकी तरफ ये फील करते हैं, और ये करंट एनर्जीज है। अभी कुछ ज़्यादा ही पिछले घंटों से ये आपको फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि 3D में ये कनेक्शन बन जाए। इसमें जो भी गलतियां इन्होंने की थी, दूरियां बनाई थी, वो ख़त्म हो और आप दोनों रीयूनियन में आ जाओ। तो पहला मैसेज है आपके पर्सन का, मैं कितने दिन से तुम्हारी ही कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझे उतना ही मिस करते हो। प्लीज़ वापस आ जाओ, गुस्सा छोड़ दो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है एंड वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर ऑल द पीपल जिनके लिए आपको लगता है कि ये पर्सन अंदर फीलिंग्स नहीं रखते, इमोशंस नहीं रखते। समटाइम्स ऐसा हो जाता है गाइस कि इंसान गुस्से में आकर या लोगों की बातों में आकर अपने रिश्ते को ख़राब कर देता है या कर देती है, क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग नहीं है। तो कोई भी इसे सुनता है अपने पार्टनर के लिए, ये उसकी एनर्जी है। चाहे आप
थर्ड जेंडर सेक्स रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, किसी मेल के लिए देख रहे हो, सबसे रेजोनेट करेंगी। ऑल राइट, तो कॉल का इंतज़ार है और मैनिफेस्ट किया जा रहा है। और हो सकता है आपको भी साइंस नज़र आ रहे हों या ड्रीम्स आ रहे हों, डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हों। और कई बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन आते हैं तो वो पर्सन भी ऑनलाइन ही बैठे होते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये पर्सन हमें ही स्पाई कर रहे हैं, हम पे ही इनकी नज़र है। तो ये आपकी इंट्यूशन जो बताती है वो 90% राइट होती है। और कई बार हमारी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा राइट होती है 99.99% कि हम भी हैरान हो जाते हैं। तो जिन लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा उनको गाइड करती है, साइंस देती है, उन्हें कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं होती। हमारा लॉजिकल ब्रेन इंट्यूशन को रॉन्ग करता है, क्योंकि हम जो सुनना पसंद करते हैं हम रीडिंग्स में भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगला चैनल्ड लव मैसेज आपके पर्सन का है, क्या तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है? अगर है तो तुम दिल से मुझे याद करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो हो सकता है इस पर्सन को लगता हो कि आप इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हो या आपने एटीट्यूड मेंटेन कर रखा है, आप अपने एटीट्यूड को गिव अप नहीं कर रहे, आप अपनी एनर्जीज़ को हायर वाइब्रेशन पर रख रहे हो और कहीं ना कहीं आप भी स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा एलिवेट हो चुके हो कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ये आते हैं आए, नहीं आते मत आए। बट अब आप रोना धोना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे 60% व्यूअर्स ने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है और अब वो वेट कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन एक्शन ले। लेकिन आप किसी रश में नहीं हो, किसी तरह की इम्पल्सिव एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही। ओनली 30 या 40% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही बिदक जाते हैं, कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, कब बात होगी, कब हम मिलेंगे, कब हम डेट पर जाएंगे। बट आपकी एनर्जी मुझे कूल, काम, कंपोज्ड नज़र आ रही है। लेकिन जो 30 या 40% लोग हैं वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन के साथ, ऑब्सेसिवली याद कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कई तरह के अलग अलग उपाय कर रहे हैं। एक दो उपाय आपको करना चाहिए, एक ही टाइम पर मल्टीपल रेमेडीज़ कई बार रिजल्ट नहीं देती। एक दो उपाय आप करो, कम से कम 28 दिनों के लिए करो, ज़्यादा से ज़्यादा 43 डेज़ के लिए करो और फिर डिवाइन पर सरेंडर कर दो। तो अगला चैनल्ड लव मैसेज आपके पर्सन का है, तुम बहुत झूठी हो, मुझे पता है तुम भी मुझे प्यार करती हो, बट तुमने अपने आप को रोका हुआ है। तो तुम झूठी हो या झूठे हो, जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग नहीं है। आपके पर्सन का सीधे तौर पर ये मैसेज देने का मतलब है कि उनको भी पता है कि प्यार आपको भी है, आप भी इन्हें याद करते हो, आप भी इनका इंतज़ार करते हो, लेकिन आपको अब डर लगता है कि ये दोबारा आपका दिल ना तोड़े, दोबारा थर्ड पार्टी में ना डालें। अगर वापस आना है तो एक सॉलिड ऑफर के साथ, स्टेबल माइंड के साथ एंड एक स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ कि ये रिलेशन डिज़र्व करता है एंड ये रिलेशन में हम दोनों का कनेक्शन सोल कनेक्शन है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपके पर्सन का जो लास्ट चैनल्ड लव मैसेज है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा छोटू सा लव मैसेज है। बेबी प्लीज़ कॉल मी, आई वॉन्ट टू से दैट आई मिस्ड यू सो फार। तो सिंपली बहुत छोटा मैसेज था कि बेबी मुझे कॉल कर लो। आपको प्यार से बेबी बोलते होंगे, डार्लिंग बोलते होंगे, या कोई भी आपका इन्होंने प्यार से निक नेम डाल रखा होगा और आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको प्यार करते हैं और इन्होंने आपको अभी तक मिस भी बहुत किया है।
तो ये सारी इनकी फीलिंग्स हैं और इनका जो नेक्स्ट एक्शन है, जो आज का हाईलाइट है हमारा, बहुत जल्दी मैंने बताया कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 5 की एनर्जी है सिग्निफिकेंट, तो 5 दिन, 50 घंटे, 15 दिन या 5 हफ्ते काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और कुछ लोगों में हो सकता है कि आप खुद इस पर्सन से रीच आउट करें। आपका खुद मन करेगा कि मैं ही कॉल कर लेती हूँ, या मैं खुद गुस्सा साइड में करके शुरुआत करता हूँ, ऐसा भी लग रहा है। राशियाँ यहाँ पर सारी ही निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो इसी के साथ इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी गाइस। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, उनका अगला एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। गाइस, एक तो बहुत सारे व्यूअर्स को मैं ये बोलूँगी कि आप लोग चैनल पर बहुत सारी रीडिंग्स ऑलरेडी इस टॉपिक पे बनी हुई हैं। काफ़ी सारे व्यूअर्स जो नए आते हैं वो ये सोचते हैं कि जो पुराने वीडियोस हो जाते हैं ना, वो आउटडेटेड हैं, वो वीडियोस टाइमलेस हैं। और टैरो में जब भी टाइमलेस वीडियो की बात आती है, जहाँ पर ऊपर थंबनेल में या टाइटल में या टॉपिक में आपको टाइम लिमिट नहीं लिखी, वो सभी टाइमलेस वीडियोस हैं। अगर किसी में बताया जाता है कि ये 20 तारीख, 21 तारीख या 22 तारीख की रीडिंग है, तो वो उतने दिनों की ही रीडिंग है। और अगर किसी भी वीडियो में टाइम लिमिट नहीं दी जाती, बोला जाता है कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो आप चाहे 2 महीने बाद सुने या उस वीडियो के 2 दिन बाद दोबारा उस वीडियो को सुने, तब भी वो रेजोनेट होगी। चाहे 1 साल बाद सुने या 2 साल बाद सुने, तभी भी वो रेजोनेट होंगी। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम नए वीडियोस बनाओ, नए वीडियोस बनाओ। तो मैं हैरान हो रही थी कि टाइमलेस वीडियोस 2000 मैंने चैनल पर बना रखे हैं, ऑलमोस्ट 2000 वीडियोस हैं, जिसमें से आप अपनी सिचुएशन के अनुसार कोई भी वीडियो सुन सकते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन का अगला एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। गाइज, ये जो पर्सन है इन्होंने हार मान ली है, ये घुटने टेकने को भी तैयार हैं आपके आगे। हो सकता है कुछ लोगों में ये रिश्ता ब्रेकअप की प्रोसेस से जा रहा हो, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ कार्ड्स नेगेटिव लग रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ब्रेकअप इनकी तरफ से हुआ हो, या तो कहीं शादी कर ली है, कहीं रिश्ता दिखाया जा रहा है, या इन्होंने आपको कोई रीज़न बताए बगैर ही इस रिलेशन से वॉक अवे कर लिया है, जिसे कहते हैं गोस्ट कर देना। वजह भी नहीं बताई और अचानक लाइफ से चले गए। ऐसा भी कुछ लोगों में हुआ हो सकता है। बाकी के कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जिनका ब्रेकअप नहीं है, लेकिन इन एंड आउट रिलेशनशिप है। कभी ये वापस आ जाते हैं लाइफ में, कभी लाइफ से चले जाते हैं और आपको समझ नहीं आता, कंफ्यूज करके रखा हुआ है। ऐसी सिचुएशन के लिए अगला कदम इनका आपकी तरफ जो आएगा वो हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में कभी भी आ सकता है। नंबर 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकली है गाइज, क्योंकि मैंने यहाँ 3 डेक यूज़ किए और तीनों में से सबसे ज़्यादा नंबर 7 की एनर्जी है। काफ़ी लोग यहाँ पे हाईली स्पिरिचुअल होंगे या फिर इस तरह के टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स को सर्च करते होंगे, जैसे मोक्षा, कुंडलिनी, 7 चक्र, जो 7 चक्र होते हैं शरीर में, या फिर आप इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील करते हो अपने आसपास। कुछ लोगों को स्नेक्स, वाटर, माउंटेन्स, एनिमल्स और डिविनिटी से जुड़े हुए ड्रीम्स आते होंगे। सपनों में इस तरह की चीज़ें आपको दिखती होंगी, कुछ लोगों को, सभी को नहीं। ये पर्सन ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस,
ये पर्सन आपको अभी रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी के अंदर है। हो सकता है आपने अपनी बॉडी को या अपने लुक्स को चेंज किया है, बॉडी में कुछ ना कुछ आपने अपने आप को मेंटेन किया है। जैसे कई बार इंसान जो होता है ना, वो अगर ब्रेकअप हो जाए तो वो क्या करता है, फिर अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता है या करती है, जो बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि अगर हम ये पहले ही सीख जाएं अपने आप को अपग्रेड करना, लाइफ में चेंज लेकर आना, अपने आप को डिज़ायरेबल मानना, अपने वैल्यू को समझना, अपने प्यार को लोगों को बताने की ज़रूरत ना पड़े, लोग हमें खुद नोटिस करें। तो जब हमारा ब्रेकअप होता है ना, तब हमें ये बातें बाद में समझ आती हैं। अगर हम ये पहले ही शुरू कर दें कि हमें सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है। यहाँ पे ना वो लोग हैं जिनके पास्ट में ना कुछ रिलेशन टूटे हैं, इनसे पहले भी कोई रिलेशन होगा, वो भी टूटा, उसके बाद कोई बना, वो टूट गया। या कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं आज इस ऑप्शन में जो ब्रोकन मैरिजेस से गुज़र रहे हैं, शादियां टूटी हैं या डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको किसी और से प्यार है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन क्या लेंगे गाइस? नंबर 7 मैंने बताया है, कुछ लोगों में अगले 7 हफ्ते भी लग सकते हैं, 7 वीक्स। जुलाई का महीना इम्पॉर्टेंट होगा। और कुछ लोगों में ये पर्सन तो पिछले 7 महीनों से आपके कांटेक्ट में है नहीं, अचानक कांटेक्ट होगा। लेकिन वो कांटेक्ट मुझे कोई शादी या एंगेजमेंट या कोई ऑफिशियल करना इस रिलेशन को, वो नज़र नहीं आ रहा। उसमें मुझे लगता है चैलेंज है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली प्रेशर है इस पर्सन को, या ये खुद ही ऐसे हैं जो फैमिली के आगे इस रिलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा इन्हें लगता है। क्योंकि कास्ट अलग हो सकती है आप दोनों की, या कोई स्टेटस में मेजर डिफरेंस है। मेरी बात किसी को भी दिल पे लगती है तो माफ़ करना, ऑफेंड नहीं होना, क्योंकि स्टेटस की बात करती हूँ या मैं कभी आप लोगों की बहुत ज़्यादा रियलिटी बता देती हूँ कार्ड्स में, तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारा स्टेटस तो उनसे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बता रही, आपके कार्ड्स में जो आया है वही बताया जा रहा है, क्योंकि टैरो में सब कुछ पता लग जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी टैरो रीडिंग करने वाला टैरो रीडर कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितनी उसकी विजडम है, कितना नॉलेज है उसको, उसकी साइकिक पावर, उसकी इंट्यूशन कितनी ज़्यादा अलाइंड है, बैलेंस्ड है, और वो कितना ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्शन फील कर पाता है। ठीक है, तो ये सारी फैक्टर्स जो होते हैं, ये सारी एनर्जीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ टैरो रीडिंग करोगे तो आपको नेगेटिव आंसर्स मिलते हैं। तो टैरो सिर्फ ये नहीं है कि जब भी आपका दिल करे आप टैरो रीडिंग उसी वक्त करने बैठ जाते हो। आपको मेडिटेशन भी करना होता है, पुरानी एनर्जीज़ को क्लियर करना होता है, और आपको बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र लगती है। यहाँ पे कुछ टैरो रीडर्स हैं जो अपने रिलेशन के बारे में ना खुद ही जानने की कोशिश करते हैं, बट स्टेबिलिटी नहीं फील हो रही। और कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो आगे चलकर टैरो रीडिंग में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो इनका जो अगला एक्शन है गाइस, उसमें मुझे कोई शादी या कोई ऑफिशियल करना रिलेशन को नज़र नहीं आ रहा। मुझे यही लग रहा है कि ये प्यार देना चाहते हैं, प्यार वापस लेना भी चाहते हैं आपसे, लेकिन रिश्ते में फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करने से डर रहे हैं। कुछ है यहाँ पे ब्लॉकेज, वो आपको प्रोफेशनल या पर्सनल टैरो गाइडेंस में ही रेमेडीज़ और सॉल्यूशन के थ्रू हेल्प मिल सकती है, क्योंकि कुछ लोगों का रिलेशन टफ टाइम से गुजर रहा है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो आप लोगों के लिए यहाँ जो ज़ोडिएक साइन आए हैं, सन, मून
राइजिंग और वीनस में सबसे ज़्यादा साइन है यहाँ पे एयर एलिमेंट के, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तुला, कुंभ और मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर और स्कॉर्पियो है, कर्क और वृश्चिक। फायर एलिमेंट में लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। तो सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। अर्थ एलिमेंट में है टॉरस और वर्गो। वृषभ और कन्या राशि। तो गाइज ये रही आप लोगों की रीडिंग। जो कुछ भी आप लोगों की रीडिंग में उनका अगला एक्शन आया मैंने बताया है आपको। लेकिन जिनको इनसे कमिटमेंट ही चाहिए, शादी ही करनी है, तो अपनी तरफ से अगर आप कोशिश करते हो, मुझे लगता है आपको कुछ दिनों तक वेट करनी चाहिए। कॉल मैसेज करना चाहें बेशक करें, लेकिन अगर आप कोई भी शादी से रिलेटेड बात करोगे तो उसका जवाब आपको क्लियर नहीं मिलेगा। ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे, और फिर वही का वही सिचुएशन दोबारा रिपीट होगा। तो आप में से अगर कुछ लोग दूसरे ऑप्शन तरफ अपना ध्यान खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उसे भी सुन सकते हैं, वो हमारी ही एनर्जीज होती हैं। तो अभी के लिए गाइज इतना ही है। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, एनर्जीज़ को क्लेम करें कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे अपने भगवान का नाम या कोई इमोजी डाल सकते हैं। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पे, जो है ऑप्शन 4। उनका अगला एक्शन आपकी तरफ क्या है? तो पहले तो एनर्जी देख लेते हैं गाइस, किस एनर्जी में है पार्टनर। पहला कार्ड तो यहाँ पे अच्छा निकला है, होप का कार्ड है। उम्मीद इनको दिख रही है, आपको भी होगी। आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत ऑपोजिट्स हो, मतलब आप दोनों का हो सकता है ज़िंदगी को जीने का नज़रिया अलग है दोनों का ही। एक ऐसा पर्सन है जो बड़ा ही इंट्रोवर्ट है, दूसरा है बड़ा ही एक्सट्रोवर्ट है, या कुछ लोग यहाँ पे एम्बीवर्ट भी हो सकते हैं, जो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग सामने वाले से घुलना मिलना पसंद करते हैं। और यहाँ पर कुछ नंबर्स भी निकल कर आए हैं। ये आपके ना पर्सन का बर्थ डेट है। पहला नंबर आया है 2, उसके बाद है 5, 6, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 30। ये आप लोगों के पार्टनर के बर्थ डेट है, उनकी जन्म की तारीख, जिनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी आज इस रीडिंग में है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है अभी रिसेंट पास्ट में कि आपने इस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इस पर्सन का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, या तो आपको इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, लेकिन फिर भी आपने एफर्ट दिए कि मैं इनसे कनेक्शन में दोबारा आना चाहती हूँ। शायद आपने इनके किसी फ्रेंड से भी कांटेक्ट किया होगा, या ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। शायद इन्होंने आपके लिए ऐसा कुछ किया हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे वाइस एंड वर्सा एनर्जीज भी फील हो रही हैं गाइस। तो अब ये आपकी तरफ एक्शन क्या लेंगे? जिनका रेगुलर कांटेक्ट है उनमें तो कांटेक्ट मुझे अभी भी बना हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जो आप डिज़ायर कर रहे हो शादी, कमिटमेंट, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए कम से कम अगले 7 हफ्ते लग जाएंगे, 7 वीक्स। इतना वेट करना पड़ेगा आपको गाइस। और जिनमें सेपरेशन है, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, उनके लिए अगले 3 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है, और हो सकता है अगले 3 दिनों में भी किसी का अपने पार्टनर से कांटेक्ट हो जाए। तो अभी जो मुझे इस पर्सन की एनर्जी लग रही है, ये पर्सन पॉजिटिव हैं, पूरी तरह से आपको ना भूले हैं, ना ही भुलाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन बैक ऑफ द हेड सबसे बड़ी दिक्कत है इस पर्सन की, ये ओवर थिंक बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं। फ़ायदा, नुकसान, रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए।
अगर रिस्क लिया तो ये हो जाएगा, और अगर नहीं लिया तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अभी ये अपने कंफर्ट जोन में है, अभी इनका फोकस अपनी लाइफ है, खुद है और फैमिली है या करियर है। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं और ट्रैवल करके अभी इनको लगता है आने में दिक्कत होगी, या इन्होंने बोला भी होगा आपको कि अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दो तो मैं कुछ प्लान कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर मुझे ब्रेकअप दिखा रहे हैं, कुछ लोगों में ब्रेकअप है और उसके लिए आपको ना वेट करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि ये ब्रेकअप इन्होंने किया है और थर्ड पार्टी के लिए किया है। आपको कम से कम 2, 2.5 या 3 महीने लग जाएंगे गाइस इस पर्सन से एक प्रॉपर कनेक्शन को दोबारा रिक्रिएट करने में। आप इनका इंतज़ार ना पिछले 1-2 सालों से कर रहे हो। इन्होंने पहले भी आपके साथ कई बार ब्रेकअप किया है, फिर दोबारा आ जाते हैं, और पिछले 2-3 सालों में कई ब्रेकअप कर चुके हैं आपके साथ और कई बार दोबारा फिर आ चुके हैं। अब की बार आपका सेपरेशन बहुत लंबा चला है। तो मुझे यहाँ पे कुछ एंजल्स के गाइडेंस मैसेजेस और लव चैनल्ड मैसेज मिले हैं आपके पार्टनर के। मतलब ये वो प्रेम भरे संदेश हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, ठीक है। पहला मैसेज है इनका, जिद्दी तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे जिद छोड़नी पड़ेगी। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है। स्टबन है आपके पर्सन, जिद्दी हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अपने ज़िद को इन्होंने प्रायोरिटी दी है, पहला स्थान दे रखा है, दूसरा स्थान अपनी ज़िंदगी को, तीसरा स्थान परिवार को, चौथा स्थान दिया है आपको। हो सकता है इस पर्सन को आपने कई बार कहा हो कि तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, घमंड भी हो सकता है, स्टेटस का हो सकता है, अथॉरिटी का हो सकता है। ये भी हो सकता है कि देखने में बड़े ही सुंदर हैं, हैंडसम है, पर्सनालिटी बड़ी ही हाई फाई है, लाइफस्टाइल बड़ा अपडेट रखते हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं और लोगों की अटेंशन सीख करना पसंद है। और ये चीज़ें आपको शायद अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप प्यार में ज़िद रखते हो तो ऐसे प्यार का फ़ायदा क्या। लेकिन आप इन्हें एडमायर करते हो, आप इन्हें अप्रिशिएट करते हो कि ये सेल्फ लव करते हैं, ये प्रायोरिटाइज करते हैं अपने आप को, वो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन कुछ बातें इनके अंदर ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं हैं। तो अगर ये अपनी ज़िद छोड़ेंगे तभी ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगता है कि ज़िद आप में भी है। क्योंकि कभी कभी ना ये टैरो रीडिंग्स के मैसेज जो होते हैं वो वाइस एंड वर्सा भी रेजोनेट करते हैं। तो अगर आप दोनों बैलेंस करोगे तो ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग का कार्ड आया था होप का, उम्मीद का। शादी भी हो सकती है यहाँ, लेकिन अगर ज़िद में रहोगे तो ज़िद में तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की ज़िंदगी भी खाक होगी। ये तो फिर प्यार है, ठीक है। तो अगला चैनल्ड लव मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है। मैं सुबह से तुम्हारे कॉल और मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे फ़ोन कर लो। हो सकता है सुबह से इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है और दोनों कई बार दिन में ऑनलाइन आए हैं, कई बार एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और जितनी दफ़ा वो ऑनलाइन आते हैं उनके मन में ये होता है कि मैं कॉल ना करूँ, उसका कॉल आ जाए। और ये आपके साथ भी होता होगा। तो अगर आपको लगता है इन्हें फ़ोन करना चाहिए, आप इन्हें फ़ोन कर लो, मैसेज करना है मैसेज डाल दो, और अगर आपका मन कहता है कि नहीं वेट करना सही है तो आप वेट करो। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर अगला चैनल्ड मैसेज है, ये दूरियाँ मैंने ही बनाई हैं, लेकिन अब इन दूरियों को मैं ही ख़त्म करूँगा, मुझे बस तुम्हारा प्यार वापस चाहिए, आई लव यू। तो ये जो मैसेज है स्पेशली उन लोगों के पार्टनर का है जिन्होंने खुद से डिस्टेंस डाला है, फिज़िकल डिस्टेंस,
इमोशनल डिस्टेंस या किसी भी तरह का डिस्टेंस जो आपको पसंद नहीं है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये पर्सन इतने दिनों तक आपके बगैर रह पाएंगे, बिना बात किए, बिना मैसेज किए, बिना आपके बारे में जाने, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन कुछ लोगों का शुरू से ही को डिपेंडेंट रहा है। और आप लोगों के लिए दिन काटने मुश्किल हो रहे हैं कि कब हम मिलेंगे, कब हमारी बात होगी, कब हम एक दूसरे के करीब आएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये सभी लोगों के साथ रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई भी कनेक्शन है, कुछ लोगों का बहुत इनिशियल डेज में को डिपेंडेंट रिलेशन होता है, कुछ लोगों का रिश्ते के अंदर अटैचमेंट इतना बढ़ जाता है कि वो सालों तक भी वही रूटीन रहता है कि डेली फ़ोन पर बात है, डेली मिलना है, डेली एक दूसरे को देखना है। तो सबकी ज़िंदगी की सिचुएशन अलग है। तो मैंने आपको इनका अगला एक्शन बता दिया है गाइस। यहाँ पे राशियाँ सारी ही निकली हैं, वो भी मैंने बता दी हैं। जो हाईलाइट राशियाँ थी वो भी बताई हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही एलिमेंट्स आए हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और अगला एक्शन आपको बताया है। आपको वेट करना है तो आप कर सकते हैं, और अगर आपसे वेट नहीं हो रहा तो आप खुद भी कांटेक्ट बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। इंस्टा पे फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।